मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव में शिरकत किया, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के खेल के विजन के तहत हरियाणा सरकार काम कर रही है ताकि आने वाले ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव में हरियाणा खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का मौका मिले। उन्होंने कहा कि हरियाणा धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवानों की धरती है। सांसद खेल महोत्सव में युवाओं के टैलेंट को निखारने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव सिर्फ एक स्पोर्टिंग कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक बड़ा हेल्थ मूवमेंट है जो युवाओं को एक्टिव और डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करता है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया पहल को जमीनी स्तर पर मजबूत करते हुए सांसद खेल महोत्सव लोगों का आंदोलन बन गया है, जिसका मकसद एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और अनुशासित पीढ़ी बनाना है। यह सांसद खेल महोत्सव मात्र एक खेल प्रतियोगिता नहीं है, यह एक स्वस्थ उत्सव भी है। साथियों, यह हमारे खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान को जमीनी स्तर पर बल देने का एक कार्य भी है। खेलों को एक जन आंदोलन में बदलने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को दिखाते हुए सांसद खेल महोत्सव ग्रामीण इलाकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को पहचानने और युवा एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक असरदार प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने फाइनल मैचों का औपचारिक उद्घाटन किया और सिरसा और फतेहाबाद की टीमों के बीच कबड्डी फाइनल देखा। उन्होंने खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। सीएम सैनी ने कहा कि सांसद खेल महोत्सव ने सिरसा लोकसभा सीट को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के मामले में देश की टॉप 10 पार्लियामेंट्री सीटों में शामिल कर दिया है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि 11 साल पहले हरियाणा ने एक साफ स्पोर्ट्स विजन बनाया था। हर बच्चे को स्पोर्ट्स से जोड़ना, हर गांव में खेल के मैदान बनाना और स्पोर्ट्स के लिए पैशनेट हर युवा को मौके देना। उन्होंने कहा कि इसका मकसद हरियाणा को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के स्पोर्ट्स कैपिटल बनाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2036 ओलंपिक्स तक भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर बनाने का लक्ष्य रखा है और भरोसा जताया कि हरियाणा के एथलीट सबसे ज्यादा मेडल जीतेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी वर्ष और ओलंपिक्स 2036 में भारत को खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मुझे विश्वास है कि उस समय हरियाणा के खिलाड़ी सबसे अधिक पदक जीत करके देश का नाम ऊंचा करेंगे। सीएम सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है और जीत या हार से ज्यादा कोशिश, अनुशासन और लगन मायने रखती है। ये वैल्यूज युवाओं को जिम्मेदार नागरिक और सफल खिलाड़ी बनाती हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हरियाणा के युवाओं की मजबूत इच्छा शक्ति और लगातार मेहनत ने यह पक्का किया है कि हरियाणवी एथलीट देश और विदेश दोनों जगह गर्व के साथ देश का झंडा फहराते रहें। उन्होंने कहा कि हरियाणा बहादुर सैनिकों, मेहनती किसानों और नीडर धाकड़ पहलवानों की धरती है। ये कहा जाता है कि हमारे हरियाणा के खिलाड़ी वो धाकड़ हैं। हमारा हरियाणा की जो पहचान है वो किसान से है। मेरा हरियाणा का किसान वो भी धाकड़ है और मेरे हरियाणा का पहलवान वो भी इस धरा के ऊपर धाकड़ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों में अनुशासन, प्रैक्टिस और मानसिक ताकत जैसे गुणों को बढ़ाने के लिए रेगुलर तौर पर खेल मुकाबले करवाती है। 1 साल का स्पोर्ट्स कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके तहत खेल महाकुंभ, राज्य स्तरीय अखाड़ा दंगल, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, स्विमिंग, बास्केटबॉल और हैंडबॉल मुकाबले होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हरियाणा के हर गांव में एक ऐसा एथलीट निकले जो दुनिया भर में देश का झंडा फहराए। उन्होंने कहा कि सांसद खेल महोत्सव इस चल रहे सफर का एक सुनहरा अध्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद में सांसद खेल महोत्सव में शिरकत किया, जहां उन्होंने बताया कि किस तरह प्रधानमंत्री के खेल के विजन के तहत हरियाणा सरकार काम कर रही है ताकि आने वाले ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल के महोत्सवों में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा धाकड़ है, धाकड़ जवान है, धाकड़ किसान है, धाकड़ पहलवानों की धरती है। सांसद खेल महोत्सव में युवाओं के टैलेंट को निखारने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। तो सीएम ने ये बड़ी बातें कही हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा के युवा हर एक क्षेत्र में आगे हैं, वैसे खेल के क्षेत्र में भी आगे आएंगे और इससे लेकर उन्होंने कहा एक ये मजबूत प्लेटफॉर्म के रूप में भी सामने आया है, जिससे खिलाड़ियों को उनके टैलेंट को निखारने का मौका मिलेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।